लगातार ये जर्जर बिल्डिंग अब किसी भी हादसे को न्योता दे सकती है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि कितने जल्दी इन स्कूलों को शिफ्ट कराया जाता है। बहरहाल खबर का रुख करते हैं एमपी में बायोमेट्रिक मशीन से राशन दिए जाने पर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि बुजुर्गों की फिंगर नहीं लेने पर परिवार के किसी और सदस्य को नॉमिनी बनाया जाए और सही समय पर अनाज देने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दुकानें बंद मिलने पर अब संचालक के साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त रवैया यहाँ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नजर आ रहा है और ऐसे में बायोमेट्रिक मशीन को लेकर सख्त हिदायत यहाँ पर मंत्री ने दी है। को सही समय पर राशन मिले और इसको लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, इसको लेकर नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही। इस वक्त हमारे साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, उन्हीं से बात करेंगे। सर, बायोमेट्रिक से राशन दिया जा रहा है, इसको लेकर और कुछ व्यवस्थाएं जो आप लोगों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कभी कभी बायोमेट्रिक में कुछ दिक्कतें आती हैं लोगों को। देखिए, बिल्कुल सही है। हम लोग जब दौरे पे जाते हैं या जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी लोग पहुंचते हैं तो गांव में अधिकांश महिलाएं, अधिकांश बुजुर्ग आ जाते हैं। वो कहते हैं हमको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। अब पूछो क्यों नहीं मिल रहा है, तो उनका कहना रहता है कि हम पूछते हैं दुकानदार से, वो कहते साहब इनका फिंगर जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं। तो बुजुर्ग लोगों के फिंगर घुल जाते हैं, कभी कभी काम नहीं करते हैं। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि नॉमी कर दो इनमें किसी आदमी के लिए, उसका बच्चा है, उसका नाती है, उसके नाम पर दे दो, लेकिन खाद्यान्न मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना जो हमारी बहुत ही प्रभावी योजना है, जो हमने पहले अभी हमारी चल भी रही है ट्राइबल एरिया में, इसको हम प्लान कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू करें। तो सर, इसमें खाने को लेकर भी कहा गया था कि जैसे रागी का आटा है और अलग अलग जो चीजें हैं वो भी इसमें दी जाएंगी, चावल और इसके अलावा अभी हमारे घोषणा पत्र में है, हम चावल भी देंगे, हम दाल भी देंगे। अभी हमारी मुख्यमंत्री से समीक्षा बैठक हुई है, उसमें ये कहा गया है कि मोटे अनाज को हमको प्रोत्साहित करना है, मोटे अनाज भी देना है। ये सब चीजें हमारी पाइपलाइन में हैं और धीरे धीरे हम सब शुरू करने वाले हैं। अभी हमने जो बोनस है गेहूं में तो बढ़ाया था, अब मुख्यमंत्री से बात हो गई है, आने वाले समय में हम लोग जब धान की उपार्जन करेंगे तो धान में भी जो संभव होगा, जैसे गेहूं में बोनस बढ़ाया है हमने, ऐसा हम धान में भी बोनस बढ़ाएंगे। राशन दुकानें कहीं कहीं पर समय पे नहीं खुलती या बंद रहती है, उसको लेकर क्या कुछ मॉनिटरिंग के निर्देश दिए? देखिए, सख्त निर्देश दिए हैं और सख्त पालन करूंगा। आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं चेक करूंगा। कहीं भी अगर कोताही बरती आई, कहीं राशन नहीं दिया जाए, गरीबों के साथ अन्याय होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अधिकारी भी सस्पेंड होगा और दुकान भी निलंबित होगी। हमारे साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, जिन्होंने यही कहा कि बायोमेट्रिक में अगर फिंगर नहीं लगती है तो फिर अब परिवार के किसी और सदस्य को नॉमिनी बनाया जाएगा और उनको सही समय पर राशन दिया जाएगा। अन्न दूत योजना के तहत अब मिलेट्स भी दिए जाएंगे और अगर दुकानें बंद होती हैं तो ऐसे में सख्त एक्शन राशन दुकान संचालकों पर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।